मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कद्र करो उन लोगों की जो तुमसे बना मतलब की चाहत करते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जिंदगी को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हो तो सहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। जिंदगी का हर मोड़ पर अल्लाह की रहमतें हमारे साथ चलती है, बस नजर बदलने की देर होती है। खुशी कभी दूर नहीं होती, बस दिल में सकर और जबान पर नरमी रखो और देखो कैसे हर दिन आसानियों से भर जाता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, जिसे तुम अपने जिस्म में छुपाए फिरते हो। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जब सब तुझसे दूर हो जाए तो मुझे याद करना, मैं कभी दूर नहीं होता। तो थक जाए रो ले, बस एक बार सच्चे दिल से पुकार, मैं तेरे करीब हूं। मैं दुआ भी सुनता हूं और आंसू भी देखता हूं और तेरे लिए बेहतरीन का इंतजाम भी करता हूं। जो चीज तुम्हें अल्लाह के सामने सजदा करने पर मजबूर करती है, वो दरअसल अल्लाह का तहफा है। वो दुआएं और ख्वाहिश से जिनके लिए तुम हाथ उठाते हो, दरअसल उसकी तरफ से इशारा है कि तुम मांगते रहो और वो देता रहेगा। जब तुम यकीन और मोहब्बत से मांगोगे तो तुम अपने रब को नजदीक पाओगे। माँ अपने बच्चे की एक ससकी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो सोचो वो अल्लाह जो तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, कैसे तुम्हारी परेशानियों को नजरअंदाज कर सकता है। दरख्त चाहे कितना ही ऊंचा और मजबूत हो, अगर उसका ताल्लुक मिट्टी से खत्म हो जाए तो वो मर जाएगा, गिर जाएगा। इसी तरह अगर इंसान आज जी छोड़ दे, जब तो जहद अनापरस्ती करने लगे तो उसकी बुलंदियां खत्म हो जाती है। वो लम्हे बहुत खूबसूरत होते हैं जब हम अपने सारे दुख और दर्द अल्लाह के सामने गड़गड़ा रहे होते हैं और लगता है कि किसी ने हमें यूं थाम लिया है जैसे हम कभी गिरे ही नहीं थे। तौबा का वक्त कभी मत दो, इल्ना जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ना सांस का ना वक्त का। हम नहीं जानते कि हम कब तक जिंदा रहेंगे, इसलिए हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांगते रहना चाहिए। सच्चा मोमिन कौन है? मोमिन वो नहीं जो सिर्फ अपनी फिक्र करे, बल्कि सच्चा मोमिन वो है जो अपने भाई का दर्द महसूस करे और उसकी मदद करे, उसे संभाले और हर हाल में उसके साथ खड़ा रहे। ईमान तब मुकम्मल होता है जब हम दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। यादा हर उस शख्स को सुकून अता फरमा जो अपनी हालत किसी को बताने से कतराता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू हर उस इंसान के रूह के अंदर की अजियतों को जानता है। ऐ मेरे परवरदिगार, हर बेसुकून दिल को सुकून अता फरमा और अपनी खास रहमतों से नवाज दे। नमाज छोड़ देना दिल की मौत की अलामत है। जो शख्स नमाज तर्क करता है, दरअसल वो अपने रब से नाता तोड़ लेता है। बेशक नमाज वो रास्ता है जो बंदे को खालिक से जोड़े रखता है। अपने खलाक से रास्ता मत तोड़ो, वरना तुम दुनिया आखिरत में अकेले रह जाओगे। जिस रब ने तुम्हारा दिल बनाया है, वो तुम्हारे दर्द से भी बेखबर नहीं है। जो तड़प तुम्हें सजदे तक लाई है, वो जाया नहीं की जाएगी। अल्लाह वही अता करेगा जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा और जिस चीज से नुकसान होगा उससे बचाएगा। मौला अली का फरमान है, सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाओ और वो तुम्हें कुछ भी ना समझे, क्योंकि दुनिया को वही लोग अच्छे लगते हैं जो झूठ बोलते हैं और मतलब के लिए साथ देते हैं। दुनिया की अदालत में झूठ सफारिश और ताकत शायद इंसान को बचा ले, मगर अल्लाह की अदालत में सिर्फ सच, नियत और अमल काम आएगा। वहां ना वकील होगा और ना झूठ चलेगा। मौत सबको याद है, लेकिन गुनाह छोड़ने का हौसला किसी में नहीं। कब्र की अंधेरी सबको मालूम है, लेकिन ईमान का चिराग जलाना किसी को नहीं आता। आपको मुश्किलात से लड़ने का हुनर आना चाहिए। लोग बेशक आपको बर्बाद करने पर तुले हों, लेकिन आपको अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए बचाव की कोशिश करनी चाहिए। याद रखें कि दुनिया की कोई ताकत उस वक्त तक आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकती है जब तक रब का हुक्म ना हो।
वक्त से पहले कामयाबी सिर्फ कहानियों में मिलती है, हकीकत में मेहनत करनी पड़ती है। याद रखें, अल्लाह हर चीज को एक वक्त के साथ अता करता है। बस सब्र, यकीन और मेहनत को अपना साथी बना ले। हुकूकुल इबाद का मामलात बड़ा सख्त है। दूसरों पर मेहरबान होने से पहले अपने घर वालों के साथ मुस्कुराना सीखो, क्योंकि वही लोग सबसे पहले तुम्हारे अखलाक के असल हकदार हैं। तहज्जुद सिर्फ नफल नमाज नहीं है, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत का खामोश इजहार है। ये वो वक्त है जब सब सो रहे होते हैं और तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा होता है। वक्त और प्यार दोनों दुनिया में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। आपका किरदार अल्लाह के यहाँ बेहतरीन होना चाहिए। इसी के यहाँ मकाम बुलंद होना चाहिए। जिसे वो उठाए दुनिया उसे गिरा नहीं सकती, और जिसे वो गिराए दुनिया उसे उठा नहीं सकती। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी भूख ख्वाहिशात की भूख है। ये प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें शक्कर के बजाय नाशक्री के खुराक होते हैं। अगर दुनिया के लोग नमाज फजले की अहमियत और फजीलत जान लें, तो वो रात को इस खौफ से सो ही नहीं सकेंगे कि कहीं नींद की वजह से उनकी फजले की नमाज को जाना हो जाए। इंसान हर चीज के बगैर जी सकता है, मगर अल्लाह के मदद के बगैर नहीं। कभी कभी जिन चीजों का ना मिलना हमें अल्लाह के करीब कर देता है, दरअसल यही कामयाबी होती है। जो तकलीफ हमें अल्लाह की तरफ माइल कर दे, वो दरअसल नेमत होती है। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाए, तो दुनिया की हर चीज बेकीमत लगने लगती है, चाहे वो ख्वाहिश हो, मोहब्बत हो या कोई जरूरत। कब्र की मिट्टी नरम लगती है, मगर गुनहगार के लिए अंगारों से बदतर होती है। आज अगर तौबा ना की, तो कल तन्हाई में अजाब हमारा मुंतजर होगा। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। दुनिया के रिश्ते कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वो जाता है, ना वो कभी छोड़ता है और ना ही बदलता है। जिस रब ने तुम्हारा दिल बनाया है और जो हर वक्त तुम्हारे दिल में मौजूद रहता है, वो तुम्हारे दिल की कैफियत से बेखबर कैसे हो सकता है? जो तड़प तुम्हें सजदों तक ले आई है, क्या वो तड़प बेअसर की जा सकती है? जो चीज तुम्हारे नसीब में बेहतर है, वही तुम्हें मिलेगा। अल्लाह का जिक्र एक दीवार है। बंदे और जहन्नम के माँ बहन जिनकी ज़बानें अल्लाह के जिक्र से तर रहती है, वो हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। हराम ताल्लुक रूह को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देता है। दुआओं में असर नहीं रहता, कुरान दिल में नहीं उतरता और आंखें बशारत खो देती है, क्योंकि गुनाह के साथ सुकून जमा नहीं रहता। पाक रहना मुश्किल है, मगर मुमकिन है, और जो अल्लाह के लिए खुद को रोक रखे है, अल्लाह ऐसे उसे इज्जत देता है जो किसी ताल्लुक से नहीं मिल सकती। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, और किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। अपनी नीयत को बेहतर बना लो, अल्लाह तुम्हारा हाल बेहतर कर देगा। और दूसरों के लिए भलाई की तमन्ना करो, तो तुम्हारे पास भलाई वहां से आएगी जहां से तुम्हें गुमान भी ना होगा। अल्लाह तुम्हारी चाहतों और दुआओं से खूब वाकिफ है। वो तुम्हें अपनी करीब करना चाहता है, इसीलिए आजमाइश भेजता है, मगर याद रखो वही है जो तुम्हारी दुआओं को पूरा करेगा और तुम्हारी चाहतों को सुन लेगा। आजमाइश किस्मत तो अल्लाह ने लिखी है, फिर वो गलत हो ही नहीं सकती। हमें सिर्फ रब पर यकीन रखना है और किस्मत को कभी बुरा नहीं कहना। देखना कि तुम्हारा यही यकीन बहुत जल्द खुशखबरी लाएगा और अल्लाह तुम्हारे हर दुआ पर कुन फरमा देगा इंशाअल्लाह। मर्द की खूबसूरती जवानी में सजदा करने में है, और औरत की खूबसूरती तेज जवानी में पर्दा करने से है। सबसे मुश्किल काम किसी को ये यकीन दिलाना है कि आप उसके साथ कितने मुखलिस हैं। मेहनत का फल और मुसीबत का हल और आने वाला कल सब अल्लाह के हाथ में होता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, नंबर 1, अपने इल्म को ज्यादा समझना। नंबर 2, अपने गुनाहों को भूल जाना।
और नंबर 3, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। बजदल आदमी से कभी मशवरा ना करना, क्योंकि बजदल तुम्हें कभी बहादुरी का सबक नहीं दे सकता है। जिंदगी बर्फ के मानिंद है, इसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार लो, वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। जिसका यकीन अर्श वाले पर हो, वो फर्श वालों की बातों को दिल पर नहीं लेते। हमेशा उस इंसान के करीब रहो जो तुम्हें खुश रखे, लेकिन उस इंसान के और भी करीब रहो जो तुम्हारे बगैर खुश ना हो। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो 2 चीजों की गिनती करने का छोड़ दो। नंबर 1 कि अपने दुखों की, नंबर 2 दूसरों के सुखों की। दूसरों के हंसियों का जरिया जरूर बने, मगर अपनी हंसियों जहां तक हो सके राज रखे, क्योंकि नजरे बद हक है और वो पलट कर जरूर आती है। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो और गुमगीन ना हो, बेशुक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रास्ता एक ही था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और फिरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर करो तो कामयाबी जरूर मिलेगी। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती है, ठंडा दिमाग, मीठी जबान और नरम दिल। कुछ रास्ते अल्लाह ताला खुद ही खत्म करवाता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो सके। बेशुक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। इंसान के 3 वफादार दोस्त होते हैं, जिंदा बाप, बूढ़ी माँ और महफूज की हुई रकम। किसी की जिंदगी में खुशियों का रंग भरने के लिए आपका ज़हीन, अमीर और खूबसूरत होना नहीं, बल्कि एहसास रखने वाला दिल होना चाहिए। जिंदगी ने 2 चीजें जरूर सिखा दी, एक खुद में खुश रहना और दूसरी अपने खुदा के अलावा किसी से उम्मीद ना रखना। शरीफ लोग बेशुक वकूफ नहीं होते, उन्होंने खूब इल्म होता है कि किस किस ने उनके साथ नाइंसाफी की है, बस उनमें सब्र की खूबी होती है। मैदान कोई भी हो, बेखौफ होकर लड़ो, क्योंकि मौत वक्त से पहले नहीं आती है। खुद से कमजोर लोगों की इज्जत सरो कर दो, अल्लाह ताला ताकतवर लोगों से तुम्हारी इज्जत करवाना सरो कर देगा। हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। एक अच्छा शौहर वो है जो अपनी बीवी को मलका की तरह रखे, और एक अच्छी बीवी वो है जो अपने शौहर को बादशाह समझे।